मदर्स डे पर अभीरा ने आखिरकार विद्या और अरमान को फिर से मिला दिया है। फाइनली विद्या ने अभीरा से माफी मांग ली है और एक बार फिर से वह अभीरा की हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्विस्ट बेहद इमोशनल और जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई आपकी फिक्र करता है, आपसे प्यार करता है और आपके लिए बेपरवाह होकर सब कुछ करता है, तो वह सिर्फ आपकी माँ होती है। यहां अरमान ने अपनी मां विद्या को वही दर्जा दिया था, लेकिन विद्या ने उसका दिल दुखाया, उसका भरोसा तोड़ा और उसे तकलीफ दी। फिर भी अरमान ने कभी विद्या का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन पिछले 8 सालों में विद्या ने जो खेल खेला, उससे अरमान पूरी तरह टूट गया। इसी वजह से उसने विद्या से रिश्ता खत्म कर लिया। खून का रिश्ता तो पहले ही नहीं था, लेकिन अब उसने दिल का रिश्ता भी खत्म कर दिया था। अब मदर्स डे के खास मौके पर मायरा और मुक्ति घर की सभी माँओं को स्पेशल फील करवाने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। यह सब देखकर अभीरा भी काफी इमोशनल हो जाती है। उसे याद आता है कि जब मायरा उससे नफरत करती थी, उससे बात तक नहीं करना चाहती थी और उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, तब उसे कितना दुख होता था। अभीरा सोचती है कि अगर एक बेटी की नफरत से उसे इतनी तकलीफ हुई थी, तो विद्या को कितना दर्द हो रहा होगा, क्योंकि उसका बेटा ही उससे मुंह मोड़ चुका है। यही सोचकर अभीरा विद्या और अरमान को मिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। हालांकि विद्या ने अभीरा और अरमान को अलग करने की साजिश रची थी, जो बिल्कुल गलत था। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि अरमान के बात न करने से विद्या अंदर ही अंदर टूट चुकी है। आने वाले ट्विस्ट में अरमान को एक शर्त बहुत पसंद आती है, लेकिन वह शर्त ऑर्डर नहीं हो पाती। तब विद्या उसी शर्त को अपने हाथों से सिलने लगती है। यह देखकर अभीरा काफी इमोशनल हो जाती है। सच में अभीरा का दिल बहुत बड़ा है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती, तो शायद वह अब तक अपने पति को उसकी मां से हमेशा के लिए अलग कर चुकी होती। लेकिन अभीरा खुद अरमान को समझाती है कि वह जाकर विद्या से बात करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विद्या जीते जी मर जाएंगी। दूसरी तरफ विद्या किचन में खोई हुई काम कर रही होती है और आग लगने से बाल बाल बचती है। तभी अभीरा वहां पहुंच जाती है। यह सब देखकर अभीरा समझ जाती है कि विद्या अरमान के बिना अधूरी है। वहीं अरमान भी अपनी मां को बहुत मिस कर रहा है। हालांकि उसे विद्या की बातों का दुख अब भी है। अब अरमान आखिरकार विद्या से बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इतना सब होने के बाद विद्या को भी बदल जाना चाहिए। उसे दिल से अभीरा को स्वीकार कर लेना चाहिए और यह गलतफहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अभीरा इस परिवार का बुरा चाहती है। असल में अभीरा अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने पति से बहुत प्यार करती है और वह उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या विद्या सच में दिल से अभीरा से माफी मांग रही है, या फिर वह सिर्फ अरमान की गुड बुक्स में आने के लिए यह सब कर रही है? और क्या अभीरा ने अरमान और विद्या को मिलाकर सही किया? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।